हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत हरिदास पर। हरिदास संत का एक बार मैं परिचय थोड़ा सा दिया था कभी, फिर भी उनका पद है भजन तो मैं और थोड़ा सा बता दूं। हरिदास संत ऐसे हुए जो 1.25 लाख नाम जपते थे, फिर ही पानी और भोजन लेते थे। पहले हरि भजन, फिर सभी कुछ क्रियाएं करते थे, शरीर के लिए भी ऐसे हरिदास संत थे। एक बार तो उनके पास जलन वाले लोगों ने वेश्या को भी भेजा कि हरिदास भक्त कितना कहे, संत कितना गहराई में है, क्या है, जांचे और देखे। इस हिसाब से उनके पास वेश्या भेज दी कि उनको हरिनाम से अलग थलग कर दो और डिगा दो, कुछ ऐसा कर दो तो आपको इनाम देंगे। वेश्या को बोले, पैसे दिए, वेश्या गई, 2 दिन गई, बहुत कुछ किया उसको, जो कुछ करना था, कुछ हुआ नहीं। हरिदास का अपने नाम स्मरण में तल्लीन रहते हो, कौन वेश्या, क्या किसकी तरफ ख्याल नहीं। तीसरे दिन भी गई वेश्या, और तीसरे दिन वेश्या पर असर गिर गया संत हरिदास का भजन का, और वेश्या की आंखों से आंसू आ गए, चरणों में गिर गए हरिदास संत के और बोले कि मुझे माफ करना, लोगों के षड्यंत्र का कारण ये सब मैं की, 2 पैसे के लोभ के कारण, पर आप सच्चे हरि भक्त हो, भजनानंदी हो, मुझे माफ कर दो और दीक्षा दो, शिक्षा दो, मुझे शिष्य बना लो। हरिदास के भजन से वेश्या पर असर गिर गया था और वो दीक्षा लेकर परमात्मा के रास्ते चल पड़ी थी वेश्या भी। ऐसे हरिदास, उनका पद है। भजन तुम्हारी साधना, तुम्हारी सत्यता, अंदर की निर्मलता, पवित्रता छाप छुटती है लोगों पर। प्यारे मित्रों, प्राणी पर भी, पशु पर भी, पेड़ पर भी, जमीन पर भी, सब पर छाप गिरती है। तुम्हारा भजन पक्का होना चाहिए, उसकी असर जरूर होगी। जैसे एक शेर बोलते करते ना अपन, प्रेम की तो असर ही होगी, असर नहीं होगी तो तुम्हारी प्रेम की कसर होगी। तो चलो हरिदास एक एक शब्द जो बोल रहे हैं अपन ले। मन रे गोविंद के गुण गाए, आपकी जब तब ऊटी चलेगो, कहत हो समुझाए। हरिदास अपने मन को बोध दे रहे, समझा रहे कि हे मन समझ जा, मान जा। मन रे गोविंद के गुण गाए, भगवान का भक्त, संत, साधु संत, सच्चे साधु संत, भगवान का सच्चा भक्त अपने मन को सबसे पहले बोध देता है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण की चौपाई में प्रथम तो परमात्मा से बोलते और सभी से बोलते कि स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं मेरे स्वांत सुखाए के लिए रघुनाथ परमात्मा की कथा गा रहा हूँ, और मेरे सामने सुनने वाले कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के सामने सुनने वाले एक ही उनका मन था। अब जरा सोच लो, आदि अनादि तरफ चले जाओ तो शिव के पास एक पार्वती है, सुखदेव मुनि के पास एक परीक्षित है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो अभी है दुनिया के पास। याज्ञवल्क्य के पास एक ही भरद्वाज है, वशिष्ठ के पास एक प्रमुख प्रभु राम है,
सभी जितनी भी कुछ थे वक्ता उनके पास यज्ञ की थे, पर गोस्वामी ऐसा हुए अजब के और गजब के संत, उनके पास एक भी सुनने वाला नहीं था। अपना मन को ही सुनाते थे वो, तो फिर फिक्र करना चाहिए क्या? हाउ से, गौ से, नौ से, कोई सत्संग में हो, मंदिर में हो, तीर्थों में हो, हाउस से, कोई हाउस से जाता है, चलो हाउस आती मतलब खुशी खुशी। नव से कोई नवस कबूल देता है कि हमारा ये भला हो गया है, पक्षी का बैठना डाल का टूटना, नवस कबूला हुआ उसके कारण कोई जाता है। तीसरा गौ से जाकर देखेंगे क्या होता है। हाउस से, गौ से, नव से, तीन प्रकार के जो लोग रहते वो सत्संगी वास्तव में नहीं रहते। परीक्षित जैसा हो तो सुखदेव मुनि 7 दिन में मुक्त हो जाता है। यहाँ गर्दी नहीं चाहिए, यहाँ दर्दी चाहिए। दर्दी, परमात्मा का दर्द हो, भक्ति का दर्द हो, कुछ कीमती हो। मायना नहीं रखता भीड़ बढ़ा के ये कोई नेतागिरी है क्या? भाड़े की गाड़ी भेज दो, सब गाड़ी इधर उधर भेज दो, बिना खर्चे का लेके आओ। हमारे सभा में कितने लोग थे, परिचय लोगों को बताना चाहते, कोई नेतागिरी सत्संग है क्या? ओरिजिनल वक्ता और श्रोता 2 ही रहे। इसलिए संत अपने मन को संबोधित करते, पहले अपने मन पर से सभी के मन को वो छाप गिर जाती है। मन रे गोविंद के गुण गाए, हम दुनिया के गुण गाते हैं, दे दे मेरे बाबा। इसे तुम भूखे मर रहे हो क्या? उसके भक्त भी हो परमात्मा के तो भी लोगों के आगे कटोरा लेके फिर रहे, साधु भी हो, साधना करना छोड़ दिया, कटोरा लेके फिर रहा है। प्रभु श्री राम बोले मोरे दास नर करई पर आशा, करई हूं तो कहूं कामों पर विश्वासा। बोले मेरे भक्त का हाथ है, मेरे दास का हाथ है, और लोगों के आगे हाथ फैलाते, गिड़गिड़ाते, दे दे मेरे बाबा। प्रभु श्री राम बोले मोरे दास नर करई पर आशा, मेरा दास होकर दूसरों की आशा करे तो मेरा दास नहीं, करई तो कहूं कामों पर विश्वास। मेरे पर विश्वास कहाँ उसका? मेरा दास तो प्रभु श्री कृष्ण गीता में चैलेंज दे के जैसे बोल रहे, अनन्या चिंतयन्त माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमो वाहमयम्। अर्जुन मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा भक्त अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर मेरा चिंतन करता है, फिर तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उसको क्या चाहिए मैं सबके अंदर बैठा हूँ, प्रेरणाएं करता हूँ और उसका जो चाहिए वो मैं पूरा करता हूँ। इतना ही नहीं, क्षेमम वाहमयम, उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। फिर भी कपूत हो, तुमको यकीन नहीं आया, तुम कपूत हो, फिर परमात्मा के भक्त नहीं, छुपे हुए तुम रावण हो। रावण भी साधु का वेश बनाकर क्या नाटक किया, वैसे कर रहे तुम। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, मन रे गोविंद के गुण गाए, गोविंद यानी परमात्मा का मन तो गुण गा, दुनिया का गुण गाने से कुछ नहीं। आज खुश है तो कल खुश हो जाएंगे, आज तुमको दिए तो कल हकल देंगे तुमको, आज अपना है तो कल पराया कर देंगे तुमको। और दुनिया की आस करने से किसको मिला है आज तक? नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। एक भजन है, एक परमात्मा से आशा कर बंदे। मन रे गोविंद के गुण गाए, आपकी जब तब ऊटी चलेगो। और तू क्या पागलपन करता है मन, आपकी तब की ऊट चलेगो।
तेरी मृत्यु कभी भी हो सकती, शरीर कभी भी छीना जा सकता है, इसमें से प्राण और जीवात्मा कभी भी जा विदा हो जा सकता है। और तू क्या भूल में है? भूल में बड़े बड़े हो जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में आता है ना, युधिष्ठिर के पास एक याचक, एक भिखारी भीख मांगने आता है। युधिष्ठिर बोलते हैं उसको कि कल आना, कल सुबह दूंगा। भीम तो भीम ही था, थाली ले लिया कि क्या क्या ले लिया न क्या नहीं, ऐसा बजाया और नाच रहा है। तब युधिष्ठिर बोले तेरे को क्या हुआ, कौन सी खुशी आन पड़ी तेरे पर, यहाँ क्या आश्चर्य हुआ? बोले आज मेरे भाई ने काल पर विजय पा लिया, कल की भी आशा है, बोले कल तक मैं जीऊंगा। युधिष्ठिर ज्ञानी है, बोले फिर भी उसको ये पता नहीं कि मौत कभी भी आ सकती है, कल का कैसा भरोसा किया, इस पर मैं बजा रहा हूं। बोले मेरे भाई ने भी काल पर विजय पा ली। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, एक श्वास में जा सकते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएंगी चलते चलते, समा बुझ जाएंगी जलते जलते, क्या भरोसा है जिंदगी का। समा जल रही कब बुझ जाएंगी और चल रहे श्वास कब बंद हो जाएंगी। विदा पंखरू, पक्षी की तरह उड़ जाएगा तू जीवात्मा। इसलिए हरिदास बोल रहे हैं, मंडरे गोविंद के गुण गाए, आपकी जब तब ऊटी चलेगो, कभी भी तू विदा हो सकता है। कहे तो हो समझाए, मैं तेरे को समझा कर बोल रहा हूँ भैया मन, तू मान जा। हरि गुण गा ले, हरि का भजन कर ले, हरि का ध्यान कर ले, गोविंद का नाम ले ले। जन्म जन्म से तू दुनिया का वस्तु व्यक्ति का नाम लेते आ रहा है, उनका गुलाम होते आ रहा है। अभी परमात्मा का गुलाम हो जा, तुझे राजा बना देंगे। हरिदास बोलते हैं कि अटक अरि हरि ध्यान धर मन, हे मन अखंड खंडित मत कर तू, तेल की धारावत कंटिन्यू आयरनिस, भगवान का नाम और ध्यान पक्षी की तरह दो पंख बना ले और उड़ आकाश में। ध्यान और नाम का सारा ले ले, और हे मन तू अटक अरि हरि ध्यान धर मन। अटक का अर्थ होता है अखंड। कहीं के लोग भजन करते, ध्यान करते, भक्ति करते, बीच में छोड़ देते, क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता, बहुत काम आ गया छाती पर, माथे पर नहीं बोलते हो, छाती पर बहुत काम है। नहीं प्यारे मित्रों, परमात्मा को यदि हम बचा कुचा व्यर्थ का समय देंगे ना, फिर परमात्मा भी अंतर्यामी अंदर ही बैठा है। वो कहीं सुनता, आकाश में से नहीं सुनना पड़ता, देखना पड़ता, अंदर ही रहता है, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे साथ यदि 24 आवर्स 24 घंटे कोई रहता है तो वो एक परमात्मा है। और तुमको भ्रम होता है मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा ये वो 24 घंटे रहते क्या? एक परमात्मा, तुम सो तो भी, जागो तो भी, संडास में जाओ तो भी, किधर भी जाओ तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। उसके बारे में कभी सोचते नहीं, इतना मनुष्य जल्लाद आदमी है। पशु पक्षी का तो छोड़ दो बेचारे उनका। अटक अरि हरि ध्यान धर मन, सुरती हरिसो लाए। और सुरता किसको बोलते हैं? जो अनुसंधान होता है, हम केंद्रित करते हैं हमारे अंदर की सुरता बोलते हैं उसको। कोई सुरत बोलते हैं, कोई सुरती बोलते हैं, कोई ध्यास बोलते हैं। वो ध्यास कंटिन्यू परमात्मा की तरफ तेरे अंदर की सुरता लगा दे, खंडित मत कर। और तेल की धारावत होगा ना तो उसके प्रतिफल जरूर होगा। हाँ, सुरती हरि सो लाए, हरि से लौ लगा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। मंसूर मस्ताना एक सूफी फकीर हुआ, वो बोले परमात्मा से यदि मिलना चाहते हो ना
अगर है शौक मिलने का, परमात्मा से मिलने का शौक है ना, बोले हरदम लौ लगाता जा। वही सुरता, सुरती, लौ यानी सुरता। परमात्मा से मिलना चाहते हो ना, बस हमारा जो कुछ स्वार्थ का काम हो सब वो कर लेते, बचा कुचा परमात्मा को देते, फिर जिंदगी बीत जाती है और जन्म जन्म बीतते, नंबर नहीं लगता। पर कीमती समय परमात्मा आत्मचिंतन को दे हम प्यारे मित्रों, तो बात घटना घट जाएंगी। भज तू भगवत ब्रह्म भंजन, परमात्मा को भज बोले वो भ्रम भंजन है। जो तुम्हें भ्रम हो गया है, ये जगत उसका ही बनाया हुआ है, प्रति छाव है, उसकी छाव है, पर तुम जिसकी छाव है उस मूल को छोड़ दी और छाव को पकड़ने दौड़ रहे। छाव पकड़ाती क्या, उसको ही माया बोलते। ब्रह्म को पकड़ो, ब्रह्म को खोजो, ब्रह्म की तरफ रुख करो। छाव को क्या पकड़ते, उससे कौन पार हुआ? मूल छोड़ देते और पत्ते ये वो उधर घूमते रहते, वो बात नहीं बनेगी। हरिदास बोलते संत करण सहाय, बोले तू हरि भसता भसता, ध्यान करता करता, भजन करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते यदि थक जाए, निराशा आ जाए, हराशा हो जाए कि कब तक पुकारूंगा तो मिला नहीं, कब मिलेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे निराशा हो जाएंगी ना, तब संत के दरवाजा खटखटाना, संत के पास जाना। जो परमात्मा से कनेक्टिविटी हो गई उनकी, वो एक हो गई, ऐसे सच्चे संतों से अनुसंधान साधना, तो वो तेरा धैर्य टूटा हुआ धैर्य बंधा देंगे कि ये हमारे अंदर भी हुआ है और हम इसको पार करके वहाँ पहुँच गए। रुको मत, तुम रुक गए तुमको धक्का दे देंगे, तुमको आगे कर देंगे। तो हरिदास बोल रहे संत करण सहाय, बस संत की सहायता ले लेना। फिर जब तेरी हिम्मत हार जाएंगी तो, और सच्चे संत ही हमें हिम्मत बंधा सकते, वो रास्ता तय करवा सकते, या तो दुनिया परमात्मा का रास्ता छोड़ा सकती है, उसके नाद मत नहीं लगना। बोले आगे बोले हरिदास, तरल तृष्णा त्रिविध रस बस, गलित गति तो चंद, जाए जोबन जरा ग्रासे, जागरे मन मतिमंद। तरल तृष्णा त्रिविध रस बस, तो तृष्णा के जाल में क्या फंस जाता है। तृष्णा किसकी पूरी हुई? वो मृग तृष्णा बोलते। मृग पानी, वो धूप में पानी जैसा दिखता है, भागता, पानी नहीं मिलता, दम तोड़ देता है। ऐसा ही सभी दुनिया अनेक प्रकार की तृष्णा लेकर दौड़ रही, सब कुछ पा लेने के बाद भी पूरी नहीं होती। या धनवानों में एक नंबर भी आ गए तो उसको फिक्र रहती कि मैं एक नंबर बना रहा हूं, 2 नंबर पर न चला जाऊं। अनेक प्रकार की तृष्णा जो भी तुमने चाही पूरी हो गई, पर वहां तुम्हें तृप्ति नहीं है। ये त्रिविध रस बस, और 3 गुणों के अंदर ही तुम रहते हो, तृष्णा के जाल में रहकर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और परमात्मा तीनों गुणों से पार है, त्रिगुणातीत है। रजोगुण तमोगुण तो माया पछाड़ी रही उनको, पर कबीर साहब तो बोले तीनों गुण बिल्कुल, या सात्विक लोग भी पचड़े में आए हुए दिखते हैं। त्रिगुणा फांसा लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी, माया माँ ठगनी हम जानी। कबीर साहब बोले तू रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों जाल लेकर फिरती, सतोगुण कोई भजन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, उस पर भी जाल फेंकती, आ जा चुंगल में, कच्चे पकड़े आ जाते जाल में, चिड़िया की तरह। और रजोगुण तमोगुण ये ग्रस्त में जीवन हम जीते हैं दुनिया, वो तो बेचारे तमोगुण रजोगुण में से बाहर आ ही नहीं रहे। एक पैर निकालते तमोगुण का, रजोगुण का फंस जाता है, रजोगुण का निकाले तमोगुण का फंस जाते हो, अप डाउन करते रहते, वहीं पार नहीं जा पाते। पर सतोगुणी तू तो भजन कर सीधा,
तेरे पर भी माया का जाल चल जाता है। तो माया का खेल बहुत कठिन है। इसलिए हरिदास बोल रहे हैं, तरल तृष्णा त्रिविध रस बस, गलित गति तह चंद। और तेरी वैसी गति होती जैसे आधोगति। हे मन, तो इसके पार निकल। हे मनुष्य, जाए जोबन, तेरी जवानी भी चली जाएंगी, बचपन तो चला ही गया, जवानी भी चली जाएंगी। जाए जोबन, और बोलते ना जवानी जवानी चे रवानी नती। गुजराती में बोलते जवानी जो है ना रहने वाली नहीं, जवानी छे रवानी नती, ये रहने वाली नहीं। हरिदास बोले जाए जोबन जरा ग्राह से, और जरा यानी बुढ़ापा आएगा, तुम खंगर फंगर हो जाओगे, दांत गिर जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे। हारी भजोगे क्या तुमको बोलेंगे हारी भजो, हमारा ही नहीं हो रहा पूरा, हरी को क्या बजे। हम ही खंगर फंगर होकर सब, वो हमारे ही नहीं संभल रहा, न चले जा रहा है, न बैठे जा रहा है, न बोले जा रहा है, न जिए जा रहा है। तो भजन क्या करें, गए तुम करो आप। जागरे मंदिमत, हरिदास बोलते हैं मंदमती का मनुष्य जाग। हीरा जैसा जन्म है कीमती है, बार बार मिलता नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सत्शास्त्र ऋषि मुनि सभी बोले कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, उसको सवार ले। देवताओं को भी जो दुर्लभ है। आखिरी पंक्ति में हरिदास बोलते हैं, मोह मन रिपु ग्रास में ते, गहेर गुण जल देह। जन हरिदास आज सकाल नाई, हरि भजन करी ले। हरिदास बोलते कि मोह मन रिपु ग्रास में ते। प्यारे मित्रों, ये मोह और मन एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे मन मोह के पीछे पड़ गया ना, तो द्वंद्व में ऐसा हो जाता है, वो मोह को छोड़ना नहीं चाहता, नशा। अभी मोह क्या है, किसके भी अंदर जिसके प्रति भी मोह रहता है वो अंधा रहता है। जैसे वो धृतराष्ट्र था, पांडवों वो पांचों भाइयों का भी, उनका दोनों पांडु उनका आधा आधा हिस्सा था ना, पर स्वार्थ के कारण धृतराष्ट्र आधा राज दे रहा था, क्या नहीं दिया ना, स्वार्थ। क्यों, मोह था उसको। तो हम जब मोह में ग्रसित रहते हैं ना, तब हम आंधे ही रहते हैं। धृतराष्ट्र को जैसा दिखा नहीं, सत्य भी नहीं दिखा, न्याय भी नहीं, नीति भी नहीं दिखा। तो मन यदि मोह के नाद में लग गया तो फिर मोह और मन दोनों एक हो जाते। वैसे ही जैसे तुम सज्जन हो, सज्जन बोलो कि सज्जन बोलो, बाकी तुम मनुष्य हो, और तुमको कोई व्यसन लग गया नशा का, फिर नशा के बगैर तुम रह पाते हो क्या? नशा चाहिए ही चाहिए। और नशा बधिर कर देता है ना मनुष्य को, सोचता नहीं, पागल की तरह वो करता है ना। ऐसा ही मोह का नशा मन को यदि चढ़ गया तो वो रिपु हो गए, बोले वो शत्रु हो गए। तो मोह से भी तू जाग, और मन की भी जालसाजी को देख, ये तुझे गड्ढे में डाल देंगे। मोह मन रिपु ग्रास में ते। ग्रासित उसका अर्थ होता है कि जैसे मगर हाथी का पैर पकड़ लिया था, ऐसा ग्रास मतलब पकड़ लेता है। ये दुश्मन की तरह मन और मोह उससे बाहर गहर गुण जल देह। तेरे देह पर भी उसकी असर गिरती है, और अंदर आत्मा पर भी, जीवात्मा पर भी अंदर जो है उस पर भी गिरती है। इसलिए तू मोह के दलदल में मत फंस, और मन जो कहे वैसा मत कर, मन को हरि भजन में लगा। हे मनुष्य, जन हरिदास आज सकाल नाई। और मनुष्य क्या सोचता है, बोले हरिदास बोल रहे आज मैं जीऊंगा, आज मेरा तो दिन है,
सुबह उठ गया जाग गया तो जैसा मैं जिंदा ही रहूँगा। पर हरिदास बोल रहे एक सेकंड का भी पता नहीं, कभी भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी है आकर तो वहाँ गिर सकता है। आज का जो सोच रहा था शाम नहीं आने वाली, इसलिए आज का भी मत सोच। जैसे लोग बोलते भाई आज दिन भर मेरे को काम है, काम कर लूँगा, फिर शाम को भजन करूँगा, ध्यान करूँगा। फिर शाम हो गई कि वो बोलता है अरे बहुत थका हुआ है, थका मांदे हैं हम, रात में सो लेंगे फिर सुबह भजन करेंगे। पर यहाँ पर हरिदास बोल रहे सकाल नहीं, सुबह भी आएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं। बोले तो रात में भी वो उकड़ सकता है, कैसे भी उकड़ सकता है। जो ये मन का दलील है और स्वभाव है। आप करना है तो बाद में टालता है, बाद में का कल पर टालता है, कल का परसों टालता है और टालते रहता है। ऐसी जिंदगी बीत जाए बोले उसके पहले। हे मनुष्य, आप भी साध ले, वर्तमान को साध ले, तो हरि भजन करी ले। आप तो हरि भजन कर ले। ऐसे टालते टालते तेरे कितने जन्म बीत गए होंगे। तुझे संतों की संग भी मिली होंगी, भली संग भी मिली होंगी, पर तू जागा नहीं, अभी जाग जा।